मीटिंग नहीं हो रही थी, बैठ के कब हो रहा था, चाय पानी हो रहा था। अभी बात करेंगे, कल मीटिंग के बाद निर्णय करेंगे, कल पार्लियामेंट के लोगों के साथ बैठक करेंगे सीएम। जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। एनडीए की सरकार गठन से पहले दिल्ली में हलचल तेज है। नीतीश कुमार लगातार अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आगे के एजेंडा सेट कर रहे हैं कि जब वो एनडीए की सरकार में शामिल होंगे तो किन शर्तों पे शामिल होंगे, इसके ऊपर भी बातचीत तो कर रहे हैं अपने नेताओं से। आपको बता दें कि दिल्ली में नीतीश कुमार ने अपने कई करीबी नेताओं से मुलाकात की है। ललन सिंह, अशोक चौधरी, केसी त्यागी, संजय झा, इन लोगों से आज नीतीश कुमार करीब 2 घंटे तक बातचीत की है और इन लोगों के साथ बैठक में कई मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है कि कैसे एनडीए की सरकार में शामिल होना है, किन शर्तों के साथ शामिल होना है। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अशोक चौधरी, केसी त्यागी, ललन सिंह ने मीडिया से क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। अग्निवीर और यूसीसी को रिवाइज करने की बात कर रही है जेडीयू। अभी बात करेंगे, कल मीटिंग के बाद निर्णय करेंगे, कल पार्लियामेंट के लोगों के साथ बैठक करेंगे सीएम। उसके बाद जो मुद्दे हैं क्या दबाव बनाने की कोशिश होगी यूसीसी को लेकर, जनगणना को लेकर? अभी पहले गवर्नमेंट बनाने कैमरे पे क्यों डाल रहे हो? मंत्रालय कौन से मिल आस्क मी वन बाय वन। आई एम नॉट रनिंग। कैमरा पे क्यों रख रहे हो यार? Speaking to our next Indian Council of Minister as well. There's a lot of speculation as to who from JDU will join the Indian Council. That the minister, that the party leader will decide. I think he will decide on the डिमांड कुछ रखे हैं, क्या बातचीत हो रही है, कितना मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, क्या करोगे? ये तो कोई बैठ करके बात नहीं है ना, निर्णय करेंगे कि क्या कितना मंत्री लेना है, क्या करना है। हम समझते हैं कि पार्टी के हित में जो होगा वो नेता निर्णय। अशोक जी, 4 मंत्रालय की बात सामने आ रही है, आप लोग 4 मंत्रालय मांग रहे हैं क्या? बैठेंगे हम इन सब मुद्दों पर आने वाले समय में सब लोग मिल करके बात। ठीक है सर, थैंक यू। दाताओं के हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। सर, जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। सर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग इस सरकार में कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। गठन से पहले मांग होगी कि बाद में? मैंने बता दिया, कोई प्री कंडीशन नहीं। कोई प्री कंडीशन नहीं है। हटाने की बात करेंगे, अग्निवीर योजना नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। त्यागी जी, आप लोग अग्निवीर योजना की विरोध करते रहे हैं पहले, जब हम सजेशन देते रहे, अभी भी विरोध जारी है। आपका तो गजब हिसाब है भाई। मंत्रालय का डिस्कशन यहाँ होता है। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। सर, पहले कुछ तो बात हो रही होगी। कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात हो? कैमरे से मुद्दा। अच्छा, मीटिंग में क्या बात हुई? मीटिंग नहीं हो रही थी, बैठ के कब हो रहा था, चाय पानी हो रहा था। सर ये बताइए, जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। सर, ये स्पेशल स्टेटस की मांग बिहार को लेकर रखेंगे क्या इस सरकार में भी? रहने के लिए डिमांड क्या होता है? कहाँ का डिमांड होता है? सर, विशेष आपकी तरह है, आप लोगों की मांग रही है कि डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। सर, बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग इस सरकार में भी रहेगी क्या? आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी? लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मानते रहे। तो आपने देखा, ललन सिंह ने साफ साफ कहा है कि वो मजबूती के साथ है
नरेंद्र मोदी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ है। उसके अलावा अशोक चौधरी ने भी कही है, लेकिन केसी त्यागी ने कहा है कि उनकी कुछ बात हैं, उनकी कुछ शर्त हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो एनडीए के सामने, नरेंद्र मोदी बीजेपी के सामने वो रखेंगे और वो एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। अब देखना होगा कि जब एनडीए की सरकार बनती है तो जेडीयू के कोटे से कितने लोग वहाँ पे मंत्री बनते हैं, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, क्योंकि 2014 में तो नीतीश कुमार अलग थे, एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन 2019 में एनडीए के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज हुई थी। 16 सांसद उनके बने थे। लेकिन जब फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी जब उनके 2019 में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ था तो उस वक्त जेडीयू से कोई भी वहाँ पे सांसद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो भी नीतीश कुमार की कुछ डिमांड होगी वो नरेंद्र मोदी मान सकते हैं, क्योंकि इस बार एनडीए का स्वरूप अलग है और इस बार बीजेपी भी काफ़ी कम सीटों पे आ गई है। बीजेपी के पास अपनी बहुमत नहीं है, वो सहयोगी पार्टियों के दम पे सरकार बनाने जा रही है। एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार की उसमें भूमिका काफ़ी ज़्यादा होगी। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार किन शर्तों के साथ सरकार में शामिल होते हैं। चुनाव एनडीए के साथ लड़े हैं नीतीश कुमार। इंडिया अलायंस के जब उनकी नींव डली उसके बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन को, इंडिया अलायंस को टाटा बाय बाय करके एनडीए में आ गए और अब एनडीए में हैं, लेकिन सरकार में शामिल होने के को लेकर के जो बातचीत हो रही है, नीतीश कुमार लगातार अपने लोगों से, अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी भी दिल्ली में आए हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू 12 सीटों पे चुनाव जीती है और बीजेपी भी 12 सीटों पे चुनाव जीती। चिराग पासवान 5 के 5 सीटों पे चुनाव जीते और जीताराम मांझी 1 सीटों पे चुनाव, 1 सीट पे उन्हें जीत मिली है। अब देखना होगा कि बिहार में जो एनडीए का जो स्वरूप है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिहार एनडीए को लीड कर रहे हैं, तो क्या अब नीतीश कुमार की जो मांगे हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा, क्या नरेंद्र मोदी उन मांगों को मानेंगे? कुछ शर्तें हैं, लगातार जेडीयू के नेता हों या बिहार के और भी दूसरे दल के नेता हैं, वो बिहार के लिए विशेष पैकेज, विशेष राज्य के दर्जा का मांग करते रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार क्या इससे रखते हैं नरेंद्र मोदी के सामने या फिर और कुछ बिहार के लिए मांगेंगे, और कौन कौन से मंत्रालय जेडीयू के खाते में आएगा, कौन कौन से मंत्रालय को लेकर के बातचीत हो रही है, वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में हलचल तेज है। नीतीश कुमार लगातार अपने नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के कितने सांसद नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में मंत्री बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।